सांख्यिकी कची है, सांख्यिकी। सांख्यिकी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टैटिक्स। कची कहा जाता है, ये चैप्टर का है 14, इसको बेसिक पढ़ने वाला है। कची बेसिक, पहले बेसिक से पहले जान जाओ टैली मार्क। कची हो जाएगा, टैली, टैली मार्क कैसे लिखा जाता है, कौन मार्क, टैली मार्क। मान चलो जी एक लिखना है, क्या लिखना है, एक, ये संख्या एक है, क्या है, टैली मार्क में केवल एक लिखता है, समझ आया कि ना। दो रहेगा तो कैसे लिखेंगे, डबल ऐसे। तीन रहेगा तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, है क्या कि ना। चार रहेगा तो कैसे लिखेंगे, समझ आया कि ना। पांच लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, चार लिख के एक ऐसे कर देंगे, कितना हो जाएगा, पांच। इस टैली मार्क लिखना होता है। अगर कह के कह लिखेगा, मार्क के कह देगा 17 के लिखे, कह के तब लिखेंगे, ये 5 हो गया, आई 5, 15 दो 17, ये टैली मार्क है। कचिए किसको किसको आगे समझ कि ना आया। देखो पढ़ने वाला वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बेसिक है। दो में कची पढ़ने वाला है, वर्ग चिन्ह पढ़ना पड़ेगा, समझ आएगा ना। वर्ग चिन्ह कितना से कितना रहेगा उसको निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, देखो कभी कभी ना 10 से 20 रहता है कि ना रहता है, 10 से 20। देखो एक निचली सीमा कहा जाता है, कची निचली सीमा, एक ऊपरी सीमा। याद कर लेना, कंफर्म क्वेश्चन बढ़िया पूछेगा, ऐसे दे देगा, कहेगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह ऐसे रहेगा 10 से 50 का निचली सीमा, निचली सीमा क्या है, बताओ आंसर कितना होगा, 10 होगा। ऑप्शन में रहेगा इसे, ए में रहेगा 50, बी में रहेगा 20, सी में रहेगा 10, डी में रहेगा 80। बताओ आंसर 10। आजा ऊपरी सीमा जाएगा, कच्चे जाएगा ऊपरी सीमा, कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा 50। अब निचली पूछेगा था 10। याद होना चाहिए निचली मतलब यहाँ पे कुछ भी रहेगा, ही 10 से रहेगा, यहाँ पे कभी कभी ऐसे दे देगा 5 से 10। अब बताओ कितना हो जाएगा आंसर, ऊपरी सीमा में क्या हो जाएगा, ऊपरी सीमा और निचली सीमा जान गया है कि ना। देखो अब वर्ग चिन्ह निकालने का क्वेश्चन, अब कच कहेगा वर्ग चिन्ह निकाले, कच कहेगा निकाले। तो वर्ग चिन्ह जानता है कि ना, होता है कितना, 10 से लेके 20, चाहे 5 से लेके 6, कुछ भी रह सकता है, समझ जाए कि ना। इसको वर्ग चिन्ह निकालना है, कची वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है, वर्ग चिन्ह बराबर निचली सीमा प्लस उचली सीमा, निचली निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बाटा में 2, समझ गए ना। निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बाटा में 2, वर्ग चिन्ह बराबर, वर्ग चिन्ह निकाले कहेगा तब, समझ आएगा ना। तो निचली सीमा कितना है, प्लस बाटा में निकालेगा कितना जाएगा 30, बाटा में कितना आएगा 15। आंसर हो गया वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कितना हो गया 15। इसको सूत्र शॉर्टकट में याद करना, ए प्लस बी बटा में 2, ए प्लस बी बटा में 2, डायरेक्ट इसको ए मानना, इसको बी मानना, ए प्लस बी बटा में 2 जैसे जोड़ देना। 10 और 20 कितना होता है, 30 का आधा, बस ऐसे निकालना वर्ग चिन्ह। 10 और 20 कितना हो जाएगा, अब 30 का आधा, अब इसको निकालना 50 और 60, जो 50 60 कितना होता है 110 का आधा, 55। कच्ची हो गया क्या सर, 55। वर्ग चिन्ह कितना हो गया, अब बताओ 15 से 20 एक और वर्ग चिन्ह बताओ, 35 और 35 का 10 सारे 17, समझ जाएगा ना। मान लीजिए 100 से लेकर 200 कितना 150 है कि ना। इस तरह के बनाना स्पीड में ना बनेगा, एकदम बनेगा पगला, कहा के वर्ग चिन्ह निकल रहा है, कैसे निकल रहा है बताओ। 250 से लेकर 260 कितना होगा 200, ऐसे बनाना है, तरह ऐसे लिखना नहीं है, एक नंबरिया में ये सब आता है, एक नंबरिया में आएगा, समझ गया ना। ये सब तो लिखना नहीं, देख के कची करना, आंसर मार देना। फिर कब ऐसे रहेगा बताओ,
60 से 70 के बीच वर्ग चिन्ह कितना होगा? वर्ग चिन्ह कितना होगा? कितना होगा मान? 6 7 13, 13 क्या था? 6.5 वही ना होगा। मैं सब सही बात कहता तू भुला जाते हैं 6.5। इस तरह के वर्ग चिन्ह निकाले का समझ आ जाएगा कि ना? ना जाएगा। अब इसको कोई आंसर बताओ हमरा, आंसर बताओ, इतना के आंसर बताओ। वर्ग चिन्ह निकालना है, कैसे निकालेगा? 0 के 0 8 4 12 हाथ में 1 3 1 4 एक आधा 42 का आधा कितना होता है? 21 ना होता है। आएगा 0 210 तो इस तरह का 4 रहेगा। बेसिक में 4 आ गया। अब पढ़ने वाला परिसर कैसे पढ़ेगा? परिसर क्या है? परिसर, परिसर के कैसे करना है देखना है। परिसर किसे कहते हैं? ना कि परिसर में पूछेगा इसे आंकड़े। परिसर के सूत्र लिख लो पहले। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, परिसर निकल जाएगा। परिसर निकल ही जाएगा। समझ आएगी ना? क्वेश्चन ऐसे रहेगा। आंकड़े 2 4 6 8 12 का कैसे निकाले? परिसर निकाले। कैसे निकाल सकता है बताओ? देखो परिसर निकाले कहा, इसमें परिसर बराबर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसमें से देखना बड़ा कौन है? 12 है सबसे ज्यादा। सबसे छोटा कौन है? घट गया, कितना बचा? कची हो गया। समझ आया कि ना? आया समझ? समझ एकदम आया होगा। सबसे 12 में से चुनना कौन है? 12। सबसे छोटा 2। हाँ तो बड़ी संख्या तब छोटी संख्या, तो पहले 12 में से खोजना। समझ आया कि ना? उसके बाद छोटी संख्या घटा देना, आंसर आ गया। समझ आया कि ना? अब मैं ना होता आंकड़े, अरे आंकड़ों में लिखने आता है। आंकड़े 12 15 26 39 42 का परिसर निकाले। परिसर निकाले बताओ। परिसर देखो परिसर निकालना है, कैसे निकालना है? परिसर बराबर क्या था? बड़ी संख्या माइनस में बड़ा कौन देना रहा है? इतना में से सबसे डबल 42, सबसे छोटा बराबर कितना हो गया? ये आंसर हो गया। कैसे हो गया? समझ आ रहा है कि ना? परिसर बना लेगा ना? क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे बिना देख रहे आंसर ना आ जाता है। बिना देख रहे आंसर बता सकता है। अच्छा तो बिना देख रहे आंसर इसको बता दो है कि ना? मान लो 36 12 15 8 4 15 बताओ इसको परिसर। देखो 36 आज सबसे छोटा में से घटाइए तो कितना बचा? इस तरह का बनाना है। एक नंबरिया में ऐसी बनता है। समझ कि ना? एक नंबरिया में वहां खोजने नहीं चलेगा, कच्ची कॉपी। समझ कि ना? पहली मार्क बना देगा ना बना देगा? रूल क्या तक चल रहा है? इसका मतलब है जो 4 नंबर फिक्स है में एग्जाम में। बेसिक 5 देखो बेसिक में 5 में पढ़ना है माध्य। कच्ची निकालना है। माध्य को इंग्लिश में मीन कहा जाता है। कच्ची कहा जाता है। कच्ची कहा जाता है। तो थोड़ा इंग्लिश तुम्हें पढ़ना है, कच्ची पढ़ना है हिंदी में माध्य। माध्य को अगर संक्षेप में लिखेगा तो एक से लिख के ऊपर से ऐसे कर देगा तो कच्ची हो जाएगा माध्य। समझ आया कि ना? माध्य ऐसे लिख सकता है चाहे ऐसे लिख सकता है। थोड़ा मन करेगा जैसे लिखो। समझ आया कि ना? एक्स पर कोई ऐसे चला दिया तो उसको कच्ची कहेंगे। समझ आया कि ना? तो मैथ में कभी कभी ऐसे बनाना पड़ेगा। देखा कच्ची कहेंगे माध्य। समझ आया कि ना? माध्य के सूत्र होता है। माध्य बराबर सूत्र याद कर लेना। माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x n बटा में n याद कर लेना। x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट n बटा में n। n संख्या होता है। n कच्ची होता है संख्या। n मतलब कच्ची होगा संख्या। समझ नहीं आया ना? है सूत्र आंकड़े ऐसे रहेगा। आंकड़े 2 4 6 8 9 12 का माध्य निकाले। कैसे रहेगा? माध्य निकाले।
समझ आएगी ना। अब इसे को माद कैसे निकालना है, देखो सबको कच करना है, जोड़ देना है, कैसे करना है, तो 2 प्लस के प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 6। देखो संख्या 1 2 3 4 5 6 क्या है, तो बाटा में अब सबके जोड़ के 6 से भाग देंगे, कैसे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जोड़ दो, चला दो, 6 6 12 8 20 और 20 32 32 8 38 क्या होगा, 32 बटा में 6 भाग देगा, कैसे देगा, हाँ भाग दो, 6 1 36 बच गया 2, बचा कि ना। आप पॉइंट बटा के हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 76, फिर आ गया 2 76, ये आंसर हो गया, कैसे हो गया, समझ आया कि ना। भाग देना पड़ेगा, नहीं कटा तो दशमलव में भी ना करेगा आंसर। आंकड़े बना इसको, देखो अब इसको बनाते हैं, कैसे करते हैं, माध्य, ये समझना, माध्य कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 1 2 3 4 5 6 कितना है पूरा अंक, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 बटा में 6 76, बच गया 3, दशमलव 0 बैठाएंगे तो 30 होगा, 6 5 कैसे हो गया आंसर, x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 होगा ना। कैसे निकालना है, माध्य के सूत्र क्या होता है, सबके जोड़ेंगे है कि ना, जोड़ेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस का है x प्लस क्या को, 1 2 3 4 को है ना, कैसे भाग होगा 4 को, ऐसे ये अलग अलग है कि कॉमा 1 2 3 4 को, 4 को भाग देंगे। अब देखोगे 1 1 2 3 4 x का है 4 को प्लस 1 2 कितना होता है 3 3 3 और बटा में 4, इनमें कॉमन ले सकते हैं ना, कहे 2 2 x प्लस में 6 3 आ जाएगा कि ना, और बटा में कितना है 4, 2 2 ना बराबर हो गया 2x प्लस में 3 क्या हो जाएगा 3 और बटा में इकट्ठी हो गया। इस तरह का बनाना है थोड़ा, समझ आया कि ना, x वाला में आंकड़े आंकड़े 2 4 x 6 8 हम लिखा है एवं 6 का माध्य 12 है, तो x का मान निकाले, कैसे निकाले। इस तरह के क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, क्या नंबर में आएगा, कभी कभी 1 नंबर में भी देता है, बड़ा हार्ड रहेगा एग्जाम ना, क्या नंबर में आ जाएगा, 1 को नंबर में कभी कभी आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन रहेगा 2 कुछ भी जब मान सकता है, समझ नहीं एक्स वाई भी दे सकता है, जेड भी कुछ भी दे सकता है, कल कोई बाकी ऐसी रहेगा। क्वेश्चन का सिखाएगा 2 4 2 4 x 6 8 एवं 6 का माध्य कितना है, तो x का मान निकालना है। तो देखो माध्य बराबर अभी समझाया कि ना, कथी समझाए, माध्य बराबर सबको जोड़ देना है कि ना, पहले सबको कथी करेंगे जोड़ देंगे, 2 प्लस क्या हो गया प्लस x प्लस 6 8 समझाएंगे यहाँ तक हो गया ना, एवं है ना एक जोड़ देना है, ये माध्य इसको नहीं जोड़ना है, समझ आया कि ना, लेकिन इसको कैसे जोड़ना है 1 2 3 4 5 6 बटा में, लेकिन माध्य कितना दे दिया है, तो एक लगन रखाएगा, समझ आया कि ना, तो 12 बराबर ये कितना हो गया, सब जोड़ो 6 6 6 12 20 26 कितना हो गया 26 प्लस x 26 प्लस x का कि x कितना ये हटा सकता है, अब बटा में कहे, अब इसमें कैसे होगा गुना होता है कि ना, बारछक यानी 12 गुना कहे 6 26 प्लस में x बारछक 72 बराबर 26 प्लस में ये प्लस है ना के प्लस से जाके माइनस, तो ये घट जाएगा 72 में से 26 घट गया बराबर x, तो x बराबर आंसर कितना हो गया 6, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 6 में से क्या घट गया 4, ये क्या चीज हो गया सर, समझ आएगा x का मान कितना आया, तो इसको आंसर बता दो आंसर अभी 3
4 6 8 एक्स का एवं 3 का माध्य 5 है तो एक्स का मान निकाले। बनाओ इसको, देखो बना रहे हैं। इसको कैसे करेंगे, माध्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे माध्य, 3 प्लस कै 4 प्लस में 6 प्लस 8 प्लस में एक्स एवं तीनों के जोड़ देंगे। अब जोड़ 1 2 3 4 5 6 बटा में एक माध्य कितना दे दिया है 5 बराबर इस सबको जोड़ेंगे 4 3 7 7 6 13 और 13 8 21 13 8 21 21 3 24 प्लस में एक्स बटा में 6 5 30 बराबर 24 प्लस में एक्स घट गया, एक प्लस आएगा नहीं घट जाएगा बराबर में एक्स, एक्स बराबर 6 कची हो गया आंसर। समझ गया कि ना। इस तरह क्या आएगा तो आप इसको उड़ा देगा ना, उड़ाएगा रिवाइज मारना है, देखा रिवाइज मारना नहीं उड़ा सकता है।